नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। सीबीसी न्यूज का अपना चुनावी सफर जारी है और इसी सफर के दरमियान विभिन्न पार्टियों द्वारा खुद के चुनावी प्रचार के लिए क्षेत्र और गांव में कई रैलियां निकाली जा रही है। सीबीसी न्यूज की टीम सागवाड़ा के भीलुड़ा पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की एक ऐसी ही रैली से मुलाकात की और जाना कि आखिर बीजेपी के राजनीतिक नजरिए से यह चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है और इस बार के मुख्य चुनावी मुद्दे आखिर क्या हैं। देखिए हमारे संवाददाता शाहिद खान, जुगल कलाल और सौरभ दुबे की यह खास रिपोर्ट। सीबीसी न्यूज़ का चुनावी सफ़र जारी है और जारी चलते चलते हम आ चुके हैं सागवाड़ा पंचायत समिति के भीलुड़ा में। यहाँ 5 तारीख को आने वाले 5 तारीख को चुनाव होने वाला है, इसलिए यहाँ रहना ज़रूरी हो जाता है। और ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस सीट की अपनी एक खासियत है। खासियत ये है कि यहाँ से सांसद कनकमल कटारा के पुत्र नयन कटारा खड़े होते हैं। इसी सिलसिले में हम यहाँ के जो निवासी हैं उनसे बात करने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का और अन्य कई पार्टी जो अन्य विपक्षी पार्टियों का या जो निष्कर्ष निकल कर आएगा, जो परिणाम निकल कर आएगा और कौन सी पार्टी किस पे कितनी भारी पड़ेगी, यहाँ के निवासियों से बात करके ये सिर्फ पता लगाया जा सकता है। इसीलिए आइए इन लोगों से बात करें। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। रमेश सोमपुरा, लहरी वास्तुशास्त्र। क्या लगता है कि इस इलाके में कौन सी पार्टी कितना जोर खाएगी? इस इलाके में ज़्यादा बीजेपी आएगी, क्योंकि बीजेपी आज मोदी सरकार को देखते हुए, जैसे कि धारा 370 है, कश्मीर का मुद्दा हुआ है, आतंकवाद का मुद्दा हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक है, राम मंदिर है। बिल्कुल आपने सही बात की, केंद्र शासित वाली बातें की है। पर मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ के क्षेत्रीय विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? यहाँ पर क्षेत्रीय विकास के लिए कोविड-19 के अंदर में घर घर में मोदी जी ने गेहूँ पहुँचाए हैं जी। उसके बाद में जो केंद्र सरकार से जो रोजगार की जिसके 100 दिन थे उसकी जगह उन्होंने 200 दिन की घोषणा की हुई है। उसके बाद के अगर मान लो कांग्रेस सरकार की देखी जाए तो इसमें जो लाइट की बिल थी उसमें 28% बढ़ोतरी करके जैसे कि पर यूनिट 7 रुपया 50 पैसा कर दिया हुआ है। आप क्या काम करते हैं? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर है आप? मकानों के, मंदिरों के। आपके अंदर कितने लोग हैं? मेरे अंदर से 70 से 80 लोग पर डे काम करते हैं। कोविड-19 में आपने उनको काम दिया? हाँ बिल्कुल दिया। उनको घर पे जाकर मैंने पैकेट बनाए और उनको पैकेट घर घर जाकर वितरण किए, जो मेरे खुद के पर्सनल पैसों से और गांव के सहयोग से दिए गए थे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और भी समर्थक से जाके बात करने की जाने कि आखिर इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का इतना रुतबा क्यों? मूलतः तो बात ये है कि ये सांसद जो है वो हमारे गांव से हैं जी। और बीजेपी से तो पहले से ही हमारा ये गढ़ बना हुआ है। ठीक है, ये जो बीटीपी अभी आई है जो उसके कारण त्रिकोणीय हो गई है, बाकी यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का ही चला हुआ है, लेकिन बीजेपी का गढ़ माना जाए स्टार्ट से यहाँ से। केवल गढ़ के कारण या विकास के उसका विकास का कुछ कार्य है? विकास तो हुआ ही है, विकास हुआ ही है। और ये आप कुछ कह रहे थे, क्या बताइए? ये उम्मीदवार मैं रमेश चंद्र आहारी हूँ भीलुड़ा से। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ विकास बहुत कुछ हो रहा है, घर घर मिल रहा है, घर घर को कच्चे मकान है वो पक्के हो गए। यही हमारी दुआ है, यह मोदी जी की दुआ है, कनकमल जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सामने जो आपको रोड दिख रहा है वो किसके उसमें बना है? राज में? राज में बीजेपी राज में। कितने साल हो गए? वो तो मालूम नहीं यार, आपको मालूम? छोटा, मेरी उम्र भी कम है। यूँ बिल्कुल आपकी उम्र कम है, लेकिन आप जनप्रतिनिधि, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे बीच कुछ युवा है जो प्रचार में थे, तो हम इनसे आगे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप शर्माइए मत, ये बताइए आपका नाम क्या है? कपिल है हमारी। आप प्रचार में थे, आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने में क्या वो है? आप क्यों कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार? क्योंकि बीजेपी हमारी तरफ से सब कुछ कर रही है। आप क्या कौन सी क्लास में? मैं भी सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में। क्या लगता है, रोजगार मिल पाएगा आपको? हाँ मिलता है ना। मिलेगा? हाँ। आपका कोई भाई घर में या कोई ऐसा है जो बेरोजगार बैठा है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। आप देख सकते हैं पूरे देश में भले कोई भी माहौल हो, पर यहाँ भीलुड़ा में बेरोजगारी जैसी कोई बात नहीं है। और भी हमारे बीच ये युवा हैं जो भाग रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। हम आइए, यहाँ हमारे बीच में एक महिला है, क्योंकि आजकल सशक्त महिला का माहौल है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं आप किसके समर्थन में हैं? मैं अनिता पंड्या, निवर्तमान जिला परिषद सदस्य डूंगरपुर। भारतीय जनता पार्टी विकास का दूसरा नाम ही भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस का 70 साल का शासन में क्या स्थिति है देखो। हमारे वनखंड काटल में कभी भिखा बाबू जी लंबे समय से यहाँ पे विधायक रहे, लेकिन एक कण नहीं वहाँ पे सीमेंट नहीं डाला।
जैसे कनक जी राज्यसभा सांसद हुए, उसके बाद अटल सड़क योजना के अंतर्गत गांव से गांव जोड़ा गया और काठल की सड़कें आज वहां पे जो भी डामरीकरण हुआ वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। बिल्कुल, आपने भारतीय जनता पार्टी की अपनी कुछ खूबियां बताई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बीटीपी कितनी कड़ी टक्कर देगी? बीटीपी पिछले समय में भी कोई टक्कर में नहीं थी। कुछ लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण भारतीय जनता पार्टी जो सागवाड़ा का विधायक नहीं बन पाया, उसका हमें आज भी दुख है, लेकिन कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं है। हमारा उत्साह तो वही है, दोगुना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हम हारे नहीं है। तो देखा आपने, लोकतंत्र के इस महापर्व पर विभिन्न पार्टियों के समर्थक कितने उत्साह और उल्लास के साथ अपनी सारी ताकत झोंक के जोरों शोरों से अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। भीलुड़ा से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हमारे संवाददाता सौरभ दुबे वहां का चुनावी माहौल बता रहे हैं, सुनिए। सीबीसी के चुनावी सफर में आपने देखा कि हमने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से बात की। हम ढूंढने निकले थे आम आदमियों को, पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हमें मिल गए और जिनसे हमने बात करके ये पता लगाया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का मुद्दा है वो इस क्षेत्र में भारी पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं बाकी जो अन्य पार्टियां बची है, जिसमें कांग्रेस और बीटीपी भी शामिल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पिछले ऐतिहासिक विकास को और केंद्र का जो विकास नीति है वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में भारी पड़ेगी। सीबीसी का सफर आगे यूं ही जारी रहेगा और अन्य पार्टी के लोगों से, समर्थकों से, आम आदमियों से मिलकर हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के इनकी परेशानियां सामने आ सकती है और किस तरह के आने वाले चुनाव में क्या निर्णय आता है। सीबीसी न्यूज़ का सफर यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे साथ देखते रहिए। मेरे सहयोगी शाहिद खान के साथ, जुगल कलाल के साथ, मैं सौरभ दुबे, सीबीसी न्यूज़ के लिए। पंचायती राज चुनाव के आखिरी चरण को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रचार प्रसार कर चुनाव में पारंगत होने की होड़ सी लगी है। अब आने वाला वक्त ही यह तय करेगा कि इस चुनाव में किसकी फतेह होती है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।